आज हम प्राचीन काल के एक महान शासक के बारे में बताने जा रहे हैं। यह शासक इतिहास के पन्नों में उतना स्थान नहीं पा सका जितना पाने का इसे हक था। आज़ादी के पहले भी इतिहासकार भेदभाव की नीति अपनाते थे और यह सिलसिला आज़ादी के बाद भी चला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्राचीन काल में उत्तर भारत के एक प्रसिद्ध शासक जिनका नाम था हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन का जिक्र इतिहास के पन्नों में सीमित रूप में किया गया है या बच्चों के पाठ्यक्रम में भी इसे उतना महत्व नहीं दिया गया है, लेकिन अपने समय में ये बहुत ही शक्तिशाली और प्रसिद्ध राजा थे। हर्षवर्धन का संबंध पुष्यभूति वंश से था। गुप्त वंश के पतन के बाद हरियाणा के अंबाला जिले के थानेश्वर नामक स्थान पर नरवर्धन के द्वारा पुष्यभूति वंश का स्थापना किया गया था। इस वंश के जो सबसे शक्तिशाली शासक थे वे प्रभाकर वर्धन थे। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम यशोमती था। प्रभाकर वर्धन के 3 संतान थे, जिसमें से 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। 2 पुत्र का नाम राजवर्धन और हर्षवर्धन तथा पुत्री का नाम राजश्री था। प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मन के साथ किया। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद अब यह प्रश्न उठा कि शासक कौन बनेगा। नियमानुसार राजवर्धन बड़े थे तो उन्हें शासक बनना था, लेकिन राजवर्धन को राजपाट में उतना मन नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने राजवर्धन से कहा कि तुम ही राजा बन जाओ। लेकिन हर्षवर्धन आदर्शवादी थे। बड़े भाई के रहते हुए स्वयं कैसे शासक बन सकते थे, इसलिए राजवर्धन ही शासक बने। जब राजवर्धन शासक बने तो मुसीबत कम होने वाली नहीं थी। उन्हें सूचना मिला कि उनकी बहन राजश्री को बंदी बना लिया गया है और राजश्री के पति ग्रहवर्मन की हत्या कर दिया गया है। यह काम मालवा के राजा देवगुप्त का था। देवगुप्त ने ही मौखरी पर आक्रमण कर राजश्री को बंदी बना लिया और ग्रहवर्मन की हत्या कर दिया था। जब इसकी सूचना राजवर्धन को मिली तो वह मालवा की ओर बढ़ा और देवगुप्त को पराजित किया। इसके बाद उसने बंगाल के शासक शशांक से भी युद्ध हुआ। मालवा के शासक और बंगाल के शासक दोनों ने मिलकर राजवर्धन पर हमला किया और धोखे से राजवर्धन की हत्या कर दिया। अब पुष्यभूति वंश पर मानो पहाड़ टूट पड़ी, क्योंकि इस समय हर्षवर्धन की आयु मात्र 16 वर्ष की थी। इस विपत्ति के समय में हर्षवर्धन ने
राज सिंहासन संभाला, लेकिन उसके सामने अनेक मुसीबतें थीं। पहला मुसीबत कि अपने साम्राज्य को बचाना, दूसरा मुसीबत राजवर्धन के हत्यारों से बदला लेना, तीसरा काम था ग्रहवर्मन की जो हत्या हुआ था उसका बदला लेना, और अपनी बहन राजश्री को भी बचाना। तो ये सब काम हर्षवर्धन के कंधे पर था, और इस समय हर्षवर्धन की आयु मात्र 16 वर्ष की थी। लेकिन हर्षवर्धन अपने दायित्वों से पीछे हटने वाले नहीं थे। तो हर्षवर्धन का जो जन्म है वह हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में हुआ था। हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में हुआ था, और हर्षवर्धन 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। यानी इस हिसाब से उसकी उम्र मात्र 16 वर्ष की थी। हर्षवर्धन के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन तथा माता का नाम यशोमती था। हर्षवर्धन के बड़े भाई जिनकी हत्या हो गई थी उनका नाम राज्यवर्धन, और बहन राजश्री जिसे बंदी बना लिया गया था। हर्षवर्धन को बहुत काम करना था। वह हिम्मत से काम लिया और अपने दुश्मनों को हराने के लिए वह आगे बढ़ा। इसी बीच उसे सूचना मिला कि राजश्री कैद से मुक्त होकर भाग गई है। तो हर्षवर्धन ने अपनी बहन को उस समय बचा लिया जब वह सती होने जा रही थी, और हर्षवर्धन अपनी बहन को सुरक्षित थानेश्वर ले आया। हर्षवर्धन के समय में पुष्यभूति वंश की राजधानी थानेश्वर हुआ करती थी। हर्षवर्धन ने मालवा के शासक देवगुप्त और बंगाल के शासक शशांक दोनों से बदला लिया, और राजश्री के कहने पर अपने बहन के साम्राज्य को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया, क्योंकि उसकी बहन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। अब हर्षवर्धन ने थानेश्वर के साथ साथ कन्नौज को भी अपनी राजधानी बना लिया। इस प्रकार अब 2 राजधानी हो गई। हर्षवर्धन ज्ञानी व्यक्ति था। उसने स्वयं 3 नाटक भी लिखे हैं। हर्षवर्धन ने स्वयं 3 नाटक भी लिखे हैं, जिसका नाम है नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन के दरबार में जो दरबारी कवि थे उनका नाम था बाणभट्ट, और बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की। हर्षचरित से हमें हर्षवर्धन के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा बसखेरा और मधुबन अभिलेख से भी हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिल जाती है। कहा जाता है कि हर्षवर्धन शिव के उपासक थे। हर्षवर्धन के काल में एक महत्वपूर्ण घटना यह भी थी कि चीनी यात्री हुएनसांग भारत आया था। हुएनसांग 629 ईस्वी में भारत आया और लगभग 644 ईस्वी तक भारत में रहा। इस प्रकार
वह 15 साल तक यहाँ पर रहा। हर्षवर्धन के समय वेनसांग जब आए तो वह नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में स्थित था, जिसकी स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त ने किया था, उसमें उसने अध्ययन किया और उसकी काफ़ी प्रशंसा भी किया। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है और ह्वेनसांग की रचना का नाम था, यानी उसके पुस्तक का नाम था सी यू की या प्रिंस ऑफ ट्रेवल्स। ह्वेनसांग के पुस्तक से भी भारत के विषय में जानकारी मिलती है और साथ ही साथ हर्षवर्धन के समय की भी जानकारी मिलती है। एलोह अभिलेख से पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। इस प्रकार हर्षवर्धन 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक शासन किया। हर्षवर्धन अपने समय के उत्तर भारत के एक महान सम्राट थे और उनकी प्रसिद्धि इतनी थी कि उन्होंने अपने समकालीन शत्रुओं को पराजित किया। तो ये थी हर्षवर्धन की कहानी, लेकिन इतिहासकारों ने उन्हें उतना महत्व नहीं दिया जिसके वे हकदार थे। तो ये कहानी कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।